फॉरेक्स मार्केट के अंदर जितनी भी गेम है वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये ट्रेड जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये हाई प्रोबेबिलिटी है, ये आपको 100 200 300 पिप्स का रिवार्ड दे सकती है। और ये ट्रेड जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये आपकी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है और ये आपको 30 पिप 40 पिप 60 पिप या वट एवर 70 पिप्स तक रिवार्ड दे सकती है। या वहाँ पे छोटे टाइम की लिक्विडिटी मौजूद है या छोटे टाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर आप वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमेशा आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जहाँ से आपकी लिक्विडिटी कन्वर्जन हुई है वो 15 मिनट है, वो 30 मिनट है, वो 1H है, 4H है, डेली है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं उतना ही उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है रिवार्ड की। मैंने लास्ट डे फ्राइडे का जो दिन था हमारा, उस दिन मैंने एनएफपी न्यूज़ के ऊपर एक ट्रेड जो है वो अपने ग्रुप में दी थी। 2062 से 2064 ये जो मार्केट यहाँ से आपको नज़र आ रही है सेल हुई है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रेड्स शेयर करूँगा प्रीवियस गोल्ड की, और आप इसको डिफरेंट पेयर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ से आपको ये आइडिया होगा कि आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये शौक है कि वो सारा सारा दिन बैठ के ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और वो सिर्फ गैम्बलिंग करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अच्छी जो ट्रेड्स हैं, ये अच्छे ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं वो वीकली बेसिस पे 3 to 4 या मैक्सिमम 10 सिग्नल ऐसे बनते हैं जो कि अच्छे सिग्नल होते हैं, जो आपको 100-200 पिप्स का रिवार्ड जो है वो दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने ये चीज़ जो है वो देखनी है कि मार्केट में बड़ा टाइम कहाँ पे मौजूद है। अब अगर यहाँ पे आप देखते हैं, इस जगह एक आपके सामने इंगल्फ मौजूद है। ये एक पूरी एक इंगल्फ जो मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाई, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आना शुरू हो जाए, और मैं इसकी 2 से 3 एग्जांपल भी दूंगा। अब ये जो इंगल्फ बनी है वो इस तरीके से आपने इसको ग्रीन जो है वो इसकी कैंडल मार्क की। अब ये इंगल्फ जो है वो यहाँ पे नहीं बनी, ठीक है। ये इंगल्फ जो है वो अनमिटिगेटेड इंगल्फ है। ये इंगल्फ आपकी बनी है इस जगह आके, क्योंकि ये जो आपकी ये भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि इस तरह से जब इंगल्फ बनती है तो वो इसको काउंट कर लेते हैं। हमेशा अगली जो भी पिछली कैंडल है उससे अगली कैंडल उसका लो तोड़ना चाहिए बॉडी का, फिर वो एक इंगल्फ जो है वो काउंट होती है। इसलिए ये इंगल्फ यहाँ पे आपने देखी कि इस जगह पे आके इस रेड कैंडल ने, ये 4 कैंडल्स ने मिलकर इस इंगल्फ को जो है वो बनाया। अब इसमें आप छोटे टाइम के ऊपर आ जाएं, आप देखें कि डेली कम से कम आपका अनमिटिगेटेड होना चाहिए। डेली आपका अनमिटिगेटेड होना चाहिए। सबसे पहले ये कंफर्मेशन ये आपके पास होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे 4H अगर आपको मिल जाता है अनमिटिगेटेड, तो ये भी आपके सामने अनमिटिगेटेड है। यानी कि यहाँ देखें कि 4H की इंगल्फ है और यहाँ पे एक इम्बैलेंस मौजूद है, ठीक है। ये आपने इसमें जो है मार्क कर लिया। अब आप सिंपल इसमें जो है वो 1H टाइम फ्रेम के ऊपर आ गए। 1H टाइम फ्रेम पे जब आप आए तो आपने देखा कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास 1H की भी एक इंगल्फ जो है मौजूद है। यहाँ से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। मजीद इसको आप प्री साइज करना चाहें तो मजीद इसको प्री साइज करके आपका ये एरिया जो है मजीद छोटा हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये एरिया आपका मजीद जो है वो छोटा हो चुका है 60 से 64 तक। अगर आप इसको मजीद छोटा करना चाहें तो मजीद भी उसको 15 मिनट तक लेके आ सकते हैं। लेकिन जितना आप छोटा टाइम फ्रेम खोलते जाते हैं उतनी फिर उसकी आपके सामने इंगल्फ फिर बहुत सारी बन जाती हैं। जैसे आपकी ये भी एक इंगल्फ बन गई, आपकी ये ऊपर भी एक इंगल्फ बन गई, तो फिर इस तरीके से आपसे अक्सर मिस्टेक होने के चांसेस भी जो है वो होते हैं। अब आपने डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले जब खोला तो आपने ये चीज़ देखी कि ये जो इंगल्फ आपके पास थी वो अनमिटिगेटेड थी। 4H आपके पास अनमिटिगेटेड था, यानी कि 2 आपके पास कन्फर्मेशन हो गई जो कि बड़े टाइम की कन्फर्मेशन हैं। अब जब मार्केट आएगी और ये पहली पहली उसके पास जो है वो एरियाज बन रहे थे, ये वाले जो आपको मार्केट में यहाँ से मिले, और फिर उस ट्रेड ने आप देखें कि आपको कितनी जो है वो रिस्पेक्ट दी है। यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, टोटल 20 पिप्स का ये जोन था, उससे ऊपर आपका यहाँ पे जो है वो एसएल था 65-66 के ऊपर, और इस ट्रेड ने आपको 236 पिप के करीब करीब रिवार्ड दिया। अब ये मैटर नहीं करता कि आपकी उस टाइम न्यूज़ चल रही, क्योंकि टेक्निकल अपने जो एरियाज़ हैं उनको प्ले करते हैं। इसी तरीके से हम मजीद इस तरीके से जो एरियाज़ हमारे सामने बने हैं गोल्ड के, हम उनको जो है वो देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी हाई प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो ट्रेड बन सकती हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास एक इंगल्फ मौजूद है, ये रेड कलर की कैंडल है, साथ इम्बैलेंस भी मौजूद है, ये दरमियान में देखें इम्बैलेंस मौजूद है। अब आप इसमें सेम उसी तरीके से छोटे टाइम में आ जाएं, डेली से आना है, ठीक है। डेली को अगर आप नहीं देखेंगे और आप ऐसे ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो कभी भी आपकी ट्रेड जो है प्रॉफिट उतना आपको प्रॉफिट नहीं देके जाएगी। आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास एक इंगल्फ मौजूद है 4H टाइम फ्रेम के अंदर, और इससे ऊपर भी एक आपके पास इंगल्फ मौजूद है। ये पूरा डेली टाइम फ्रेम जो है वो आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। इसमें अगर आप मजीद छोटे टाइम के ऊपर जो है वो आना चाहते हैं, मजीद छोटे टाइम के ऊपर आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने अब आप यहाँ से जो है वो देखना शुरू करें कि आपके पास कौन कौन सी
छोटे से छोटे टाइम की तरफ जाते जाएं, ठीक है। आप 15 मिनट पे चले जाएं या 30 मिनट पे चले जाएं। अब यहाँ पे 1H के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास जो है वो एक इंगल्फ मौजूद है, लेकिन अगर आप मजीद इसको प्रीसाइज करना चाहते हैं, ये एरिया ऑलमोस्ट जो है वो 50-60 पिप का एरिया बन रहा है, लेकिन ज़ाहिर है आप इतना बड़ा एरिया तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। आप 30 मिनट में आ जाएं। आप उसके बाद जो है वो अगर वहाँ पर भी आपको कोई प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती तो आप उससे भी छोटे टाइम की तरफ जो है वो आ सकते हैं। अभी आप 30 मिनट में यहाँ पर जो है वो आ गए, लेकिन अगर आप मजीद जो है इसमें प्रीसाइज करना चाहें और ये देखें कि जो नीचे आपके पास एक एरिया मौजूद था, यहाँ पर भी कोई इंगल्फ मौजूद है या नहीं है। जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक इंगल्फ जो है वो उसका एरिया मौजूद है, सही है। ये पूरी जो आपकी एक इंगल्फ का एरिया पड़ा हुआ था, यहाँ से लेके ये पूरा दिल्ली का एक एरिया आपके पास मौजूद था। इस एरिया में आपके पास कोई भी ऐसी इंगल्फ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे देखते हैं तो बिल्कुल नीचे एक छोटी सी इंगल्फ यहाँ पे मौजूद है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी उस इंगल्फ का साइज़ कितना है, या आपकी वो इंगल्फ जो है वो एक 30 पिप की है या वो 40 पिप का एरिया बन रहा है। जितना छोटा एरिया होगा, जितना स्मॉल एरिया होगा, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी। अब ये 10 पिप का टोटल जो है वो यहाँ पे एरिया आपके सामने मौजूद था, जिसको हमने डेली से प्रीसाइज किया। अब आप यहाँ पे देखें कि जब मार्केट ने इस एरिया को टच किया तो यहाँ से कितना ज़बरदस्त किस्म का आपको जो है वो रिवार्ड दिया, ऑलमोस्ट 200 प्लस पिप का यहाँ से आपको जो है वो रिवार्ड मिला है। इसी तरीके से आप जितनी भी डेली की अनमिटिगेटेड एरियाज़ के ऊपर जो है वो जाएंगे, यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल आपको जो है वो मैं और दिखा देता हूँ। ये एक इंगल्फ आपके सामने मौजूद थी। अब नीचे यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास एक इंगल्फ मौजूद है। ये अगर आप इंगल्फ देखते हैं तो ये भी आपके पास एक इंगल्फ मौजूद है डेली की, जो कि अनमिटिगेटेड इंगल्फ है। इसको आप लें, छोटे करते हुए मजीद इसको प्रीसाइज करते हुए, जितना इसको प्रीसाइज कर सकते हैं उतना आप इसको प्रीसाइज करें। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास 1H का एक एरिया जो है वो बन के आ गया। अब ये भी एक एरिया आपके पास बन रहा है और डेली की एक इंगल्फ नीचे भी पड़ी हुई थी, जिसमें से ये एक एरिया आपके पास जो है वो बन रहा है। इसको भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ ताकि इकट्ठा ही एक दफ़ा जो है वो नजर आ जाए। ये देखें, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा जो है वो लेके जाता हूँ। ये भी डेली की इंगल्फ का एक एरिया, ये भी डेली की इंगल्फ का एक एरिया बन रहा है, सही है। मैं इसको डायरेक्ट जो है वो 15 मिनट तक ले जाता हूँ या 30 मिनट, जितना भी आप टाइम फ्रेम जो है उसमें देखना चाहें आप उसमें जो है वो देख सकते हैं। मैं इसको मजीद जो है छोटे टाइम की तरफ लेके आया तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि इस एरिया में मेरे पास एक इंगल्फ जो है वो बिल्कुल मौजूद है। ऊपर वाला जो मेरा जोन था इसमें भी मेरे पास एक इंगल्फ मौजूद है। अगर आप इसको देखते हैं, ये एक छोटी सी इंगल्फ आपके पास जो है वो पड़ी हुई है इस जगह पे। और अगर आप नीचे वाले जोन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास एक इंगल्फ का एरिया मौजूद है। ये वाला एक एरिया आपके पास मौजूद है जो कि बिल्कुल स्मॉल सा एक एरिया, इसमें स्मॉल सा इम्बैलेंस मौजूद है। अब इम्बैलेंस को आपने किस तरीके से देखना है, यहाँ पे अगर आप इसको खोलें, मजीद इसको खोल लें तो ये आपके पास जो है वो आपको नजर आया कि इसके दरमियान एक बिल्कुल माइनर सा गैप जो है वो यहाँ पे मौजूद है, सही है। ये बिल्कुल 2 पिप का एक इम्बैलेंस का एरिया जो है वो बना हुआ है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से जब आप इसको लेके आए हैं तो इस जगह पे हम जाके देखते हैं कि इन दोनों जोन्स ने मार्केट में कितनी जो है वो रिस्पेक्ट दी है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला एक जोन आपके पास मौजूद था, यहाँ पे मार्केट ने टच किया और यहाँ से आपको 130 पिप के करीब करीब जो है वो रिवार्ड दिया। उसके बाद ये एरिया जो यहाँ पे आपके पास मौजूद था FOMC के अंदर, लास्ट FOMC में ये ट्रेड जो है वो हमने एग्जीक्यूट करवाई थी, खास तौर पे अपने प्रीमियम ग्रुप में। तो यहाँ से आप देखें तो बेतहाशा आपको जो है वो रिवार्ड मिला है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये वो तरीक़ेकार है जिससे आप 130 पिप, 140 पिप, 200 पिप्स इस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेरा कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगर आप मेरा यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे बायो के अंदर मेरा लिंक मौजूद है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से मजीद वीडियोस, मजीद सिग्नल हम आपको वहाँ पर भी जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।